हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर प्रेशर रिलीव करने के लिए कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है? ऑप्शन ए ओपन रिडक्शन विथ इंटरनल फिक्सेशन, ऑप्शन बी एर्थ्रोप्लास्टी, ऑप्शन सी फेशियोटॉमी, ऑप्शन डी मेनिसेक्टोमी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फेशियोटॉमी। फेशियोटॉमी जो होती है वो एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर प्रेशर को रिलीव करने के लिए की जाती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक्यूट और क्रॉनिक दोनों टाइप का होता है। फेशियोटॉमी ज्यादातर एक्यूट कंडीशन के अंदर करते हैं, कुछ कंडीशंस में हम क्रॉनिक के अंदर भी ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद आता है ओपन रिडक्शन विथ इंटरनल फिक्सेशन। यह प्रोसीजर जो होता है ब्रोकन बोन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट है एर्थ्रोप्लास्टी। एर्थ्रोप्लास्टी जॉइंट के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। मेनिसेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल मेनिस्कस या फिर ए पार्ट ऑफ टॉर्न मेनिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इन द थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। निम्न में से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मेजर है जो कि प्रिवेंट करता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस के प्रोग्रेशन को? ऑप्शन ए कंट्रोलिंग डायबिटीज, ऑप्शन बी वेट रिडक्शन, ऑप्शन सी स्मोकिंग सिजेशन, ऑप्शन डी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्मोकिंग सिजेशन। यहाँ पर हमें डिजीज दी गई है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, जिसका दूसरा नाम है बर्जर्स डिजीज। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, स्मोकिंग सिजेशन हम एडवाइस करते हैं, जिससे कि इस डिजीज का प्रोग्रेशन रुकता है लेकिन पूरा हॉल्ट नहीं होता है। एक सिवियरिटी को रोकने के लिए हम स्मोकिंग सिजेशन एडवाइस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, यह इमेज है हमारा बर्जर्स डिजीज का, जिसके अंदर की ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है, जिसकी वजह से कि जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहां पर डेड टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी इंक्लूड्स। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मेडिकल मैनेजमेंट निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर मैनिटोल, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, ऑप्शन डी रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन द वेंटिलेटर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एडमिनिस्टर मैनिटोल। हमें क्वेश्चन में पूछा गया मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। आईसीपी जब भी बढ़ता है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट पूछा गया है, तो यहाँ पर एडमिनिस्टर मैनिटोल राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम सेडेशन दे सकते हैं, ड्रेनेज ऑफ सीएसएफ कर सकते हैं, ऑस्मोथेरेपी दे सकते हैं, या तो मैनिटोल या फिर हाइपरटोनिक सलाइन भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंडीशन के अंदर ऑस्मोटिक एजेंट किस तरह से काम करता है। ऑस्मोटिक एजेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं तो यह क्या करता है, सीरम ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज करता है। इसके बाद जो फ्लूइड है हमारा वो शिफ्ट करेगा इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट की तरफ, जिसकी वजह से ब्रेन श्रिंक होगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ डीवीटी एंड शी मस्ट बी अवेयर दैट वेनस एम्बोलाई विल बी लॉज्ड इन। एक डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस डिजीज कंडीशन वाला पेशेंट है। इस डिजीज के अंदर विनस एम्बोलाई जो है वो लॉज हो सकता है कहाँ पर, कौन से ऑर्गन के अंदर, जिसके लिए कि नर्स को अवेयर होना चाहिए। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी किडनी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लंग्स। डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर विनस एम्बोलाई जो है वो लंग्स के अंदर लॉज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसके लिए नर्स को अवेयर होना चाहिए। एम्बुलेंस एक ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यू ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करती रहती है, जहां तक कि उसे सबसे छोटी नहीं मिल जाती है ब्लड वेसल, वहां तक वो ट्रैवल करती रहेगी और फिर वहां पर ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देगी। एम्बुलेंस जो होता है वो फैट, एयर, एमनियोटिक फ्लूइड, ट्यूमर या फिर फॉरेन सब्सटेंस का हो सकता है। फर्स्ट इमेज यहाँ पर दिखाया गया है वो है हमारा नॉर्मल स्किन का, नॉर्मल लेग्स का, जिसके अंदर की हमें स्मूथ एंड इवन स्किन देखने को मिलती है। वहीं अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कंडीशन है तो हमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर हमें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि है थ्रॉम्बिंग पेन और क्रैम्पिंग पेन होगा, वार्म स्किन होगी, एरिया जो है वो रेड या फिर डार्क स्किन देखने को मिलेगा, और स्वेलिंग होगी लेग्स के अंदर, वेंस जो होगी वो भी स्वॉलन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी अडॉप्टेड बाय ए नर्स टू अवॉइड हेमेटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेनिपंक्चर। जब हम वेनिपंक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर हेमेटोमा फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा अडॉप्टेड वे कौन सा होगा?
Option A, choose a vein that is soft and refill fast. Option B, tap the vein hard before venipuncture. Option C, apply firm pressure for 1 minute after procedure. Option D, apply heparin containing ointment after procedure. करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, चूज ए वेन दैट इज सॉफ्ट एंड रिफिल फास्ट। अगर हम वेनिपंक्चर कर रहे हैं तो वहां पर हेमेटोमा फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसी वेन को सेलेक्ट करना होगा जो कि टच करने पर सॉफ्ट फील होती हो और वहां पर ब्लड सप्लाई फास्ट हो, मीन्स रिफिल फास्ट हो सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स गिविंग ए सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक टू कन्वर्ट इन अनडिजायरेबल रिदम टू स्टेबल रिदम इज। कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर की सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक जो होता है वो अनडिजायरेबल रिदम को स्टेबल रिदम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ऑप्शन बी, कार्डियक स्टिमुलेटर। ऑप्शन सी, पेसमेकर। ऑप्शन डी, कार्डियोवर्जन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर की एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट यानी कि टेकिकार्डिया या फिर कार्डियक एरिथमिया जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल रिदम के अंदर, जिसके लिए इसमें यूज लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी और ड्रग्स को। कार्डियोवर्जन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। कार्डियोवर्जन एक इलेक्टिव प्लान प्रोसीजर होता है। इसके अंदर हम सिंक्रोनाइज शॉक देते हैं। शॉक जो होता है वो लो एनर्जी का होता है। इसी के साथ ही यह मायोकार्डियम को लेस डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंस ऑफ बॉवेल साउंड्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इट इंडिकेट्स। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड है और बॉवेल साउंड एब्सेंस है। ऐसा कंडीशन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन ए, इंटुसिसेप्शन। ऑप्शन बी, पैरालाइटिक इलियस। ऑप्शन सी, हेमरेज। ऑप्शन डी, रप्चर्ड कॉलन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पैरालाइटिक इलियस, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया कि बॉवेल साउंड्स एब्सेंट है और साथ ही एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा पैरालाइटिक इलियस को। आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी कुछ टाइम के लिए इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया की वजह से हमें यह कंडीशन देखने को मिल सकती है कि एब्सेंस ऑफ बॉवेल साउंड हो, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक यही कंडीशन चल रही है तो यहाँ पर हमारा पैरालाइटिक इलियस होने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टेरियल कैनुलेशन टू इवैल्यूएट रेडियल इन अल्नार आर्टरी पेटेंसी। रेडियल और अल्नार आर्टरी कैनुलेशन से पहले उसमें रेडियल और अल्नार आर्टरी का पेटेंसी इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए, एलन टेस्ट। ऑप्शन बी, एंजियोग्राफी। ऑप्शन सी, सीआरटी कैपिलरी रिफिल टेस्ट। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एलन टेस्ट। जब भी हम रेडियल आर्टेरियल कैनुलेशन करते हैं तो एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख रहे हैं। यह जो है वो एलन टेस्ट का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while assessing a newborn with cleft lip, the nurse would be alert that which of the following will most likely be compromised। एक न्यूबॉर्न है जो कि क्लेफ्ट लिप वाला है, इसका असेसमेंट करते वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो कि कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और उसके लिए नर्स को अलर्ट रहना होगा? ऑप्शन ए, सकिंग एबिलिटी। ऑप्शन बी, मेंटल स्टेटस। ऑप्शन सी, लोकोमोशन। ऑप्शन डी, जीआई फंक्शन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सकिंग एबिलिटी। यहाँ पर हमारे पास केस है क्लेफ्ट लिप वाले का, तो क्लेफ्ट लिप वाला बच्चा जो होता है वो माउथ पूरा एडिक्वेटली ओपन नहीं कर सकता है फीडिंग के लिए, इसलिए उसे स्पेशल डिवाइस रिक्वायर्ड होती है जो कि अलाउ करती है फीडिंग और सकिंग ग्रेटिफिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी इनएप्रोप्रिएट फॉर द इन्फेंट विथ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स वाला एक इन्फेंट है जिसके अंदर की कौन सा ऐसा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इनएप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ऑप्शन बी, रिस्क फॉर एस्पिरेशन। ऑप्शन सी, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ऑप्शन डी, अल्टर्ड ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, अल्टर्ड ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन। आप यहाँ पर चारों ही ऑप्शन को करेक्टली देखिए। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जीईआर है तो यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही रिस्क फॉर एस्पिरेशन भी होगा क्योंकि रिफ्लक्स आ रहा है, और इसी के साथ आपको अल्टर्ड न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। सिर्फ यहाँ पर अल्टर्ड ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो नहीं देखने को मिलेगा, यह डायग्नोसिस इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पर केस है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स का, तो यहाँ पर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो इनकॉम्पिटेंस है या रिलैक्सेशन है जिसकी वजह से कि इसोफेगस से गैस्ट्रिक कंटेंट बैकफ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन अल्टर्ड होने का कोई रीजन नहीं है।